खंडवा के बड़ा बम चौक पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। एक गैंग बताई जा रही है जो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो नए 4 पहिए वाहन खरीद तो लेती है किंतु समय पर उन वाहनों के किस्त नहीं चुका पाती है। ये गिरोह ऐसे लोगों से संपर्क कर उनकी किस्त भरने का वादा कर उनके वाहन ले जाती है। बाद में ये गिरोह ना तो वाहनों की किस्त भरती है ना इन वाहनों को उनके मालिकों को वापस करती है। बैंक से फाइनेंस होने के चलते फाइनेंसर भी आए दिन वसूली करने घर पहुंच जाते हैं। अपने आप को पूरी तरह से ठगा महसूस होने के बाद इन लोगों ने खंडवा कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय को कई बार शिकायतें भी की है। उसके बावजूद भी आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये सभी लोग जब तक पुलिस इन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ नहीं लेती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। हमने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, हमसे कारणवश हमारे किस्त नहीं भर पाई तो हमने उस गाड़ी को हमने आगे दी है। उस गाड़ी को हमने किस्तों पे दी थी। सामने वाले को उन्होंने बोला था कि हम किस्त भरेंगे, उसके बाकी जो रकम है वो हम जमा करेंगे। जब किस्त खत्म हो जाएगी तो उस गाड़ी को हमारे नाम पे कर लेंगे। न तो वो गाड़ी उन्होंने उनके नाम कराई है, न गाड़ी की किस्त भरी है। और हम उनके पास जाते हैं तो न हमको हमारी गाड़ी देते हैं, न हमसे ढंग से बात करते हैं। तो हम तो काफी परेशान हो चुके हैं। अब हमको शासन प्रशासन की आवश्यकता है। हम यही निवेदन है हमारा प्रशासन से कि हमारी कार्रवाई को सुने और हमको इसका निराकरण कराए। अभी हम धरने पे जब तक बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का पूरी तरह से निराकरण नहीं होता है। जब तक नरेश कुमार सगोरे। खंडवा शहर के आसपास के 8 गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बेचारे पहले ड्राइवर थे और ड्राइवर बनने के बाद उन्होंने स्वयं की गाड़ी लेने की, हम आगे हम व्यापार करेंगे, स्वयं की गाड़ियां उन्होंने ली, बाकी उनका व्यापार किसी कारणवश चल नहीं पाया। उन्होंने गाड़ी की बिक्री पे निकाली तो कुछ खंडवा के 7 मुसलमान लोग हैं, उसमें इमरान, आसिफ और अफजाल, अमर, इस तरह के 7 मुस्लिमों ने साजिश के तहत इनसे गाड़ियां ले ली। और गाड़ियां लेने के बाद न जाने गाड़ियां कहाँ गई वो, और न ही इनकी बैंकों की किस्त भरी। आज इनकी न तो गाड़ी मिली न पैसा मिला। यह बहुत परेशानी में है। और इसमें 4 तो आदिवासी समाज के हैं और कुछ दलित समाज के भी हैं। तो इनके साथ जो समाज के अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं जिनकी वाकई में उत्थान होना चाहिए, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वो पिछले 5 महीने से परेशान हैं। कल ये लोग धरने पर बैठे थे, आज हमको मालूम पड़ा तो वाकई में इनके पूरे कागज हमने देखे तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है, इनके धरना आंदोलन में हम लोग भी शामिल हैं। गुजर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम पटेल जी भी आए हुए हैं, वह भी इसमें शामिल हैं। और इनको न्याय दिलाया जाए क्योंकि वो एक ही समाज के हैं। मतलब उनके आलिम और तालीम दोनों में अंतर है। सही ढंग से उनकी परवरिश, उनको आलिम और तालीम नहीं मिल रही है। और देश के अंदर इस प्रकार से शॉर्टकट करके रातम रात लखपति बनाने की जो उनकी योजना चल रही है, यह योजना उनकी विफल करना है। प्रशासन से निवेदन है। और सीएसपी साहब ने हमको स्पेशल आश्वासन दिया है। सीएसपी साहब ने कहा है कि आपका इनको न्याय मिलेगा।